उस लड़की को इस घर में मत रहने दो, उसे घर से बाहर निकाल दो। कोई बात नहीं, अगर आप फिर भी कहती है ना तो हम कुछ दिनों में डॉक्टर शिव से बात करेंगे। कुछ दिनों में नहीं, तुम उससे आज ही बात करोगी। हे भोलेनाथ, हमने दादी से कह तो दिया कि हम डॉक्टर शिव से मोहिनी के बारे में बात करेंगे, पर कैसे? डॉक्टर शिव, हमें आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर शिव, हमें आपसे कुछ बात करनी है ना, सुनिए ना। अरे डॉक्टर शिव, हम आपकी बीवी हैं। अपनी बीवी की बात सुनने की बजाय आप मुंह मोड़ के सो रहे हैं। आपके लिए आपकी बीवी इंपॉर्टेंट है या फिर आपकी नींद? यार, ये बीवी की तरफ से आया एक ट्रिकी क्वेश्चन। कार्तिक से। हम भी ना कार्तिक से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे भी ज्यादा। और ये जो आपकी मैडम नींद है ना, जिससे आप इतना प्यार करते हैं, इससे इनसिक्योरिटी फील होती है हमें। हमें ना सौतन वाली फीलिंग आती है। कितनी निर्दयी, कितनी क्रूर, कैसी हो तुम? एक आदमी चैन से सो भी नहीं पा रहा है। एक शर्त पर उठूंगा, अगर तुम। डॉक्टर शिव, हमें आपसे कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको तो सिर्फ बाल सूंघना है। वाह, मोगरे की खुशबू है पक्का। गलत जवाब। हम ना मोगरे का तेल लगाते ही नहीं है। और डॉक्टर शिव प्लीज उठिए ना, देखिए इतना सारा काम है, आपको हॉस्पिटल के लिए तैयार भी होना है ना, और हमें भी बहुत सारा घर का काम है। वाइफ का नंबर 1 कर्तव्य होता है कि वो हस्बैंड को खुश रखे, समझी? हस्बैंड की बैंड तो हम बजाएंगे। डॉक्टर शिव चलिए, उठिए, तैयार हो जाइए। पक्का मोगरा है। गलत जवाब। रोज, डॉक्टर शिव पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, आइए।
इतनी अनरोमांटिक क्यों हो? हम ना चेंज करने जा रहे हैं, और जब तक हम वापस आते हैं ना, हम चाहते हैं कि आप अच्छे से जग जाएं। और फिर हॉस्पिटल भी जाना है ना, और हमें आपसे एक जरूरी बात भी करनी है। इसलिए जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जल्दी तो है। तो एक काम करते हैं, साथ में ही नहा लेते हैं। वो टाइम भी सेव हो जाएगा और पानी भी। अच्छा आइडिया है ना? उठिए। 10 मिनट प्लीज। कैसी पत्नी है ये, शिव को अकेला छोड़ के चली गई। कोई बात नहीं, जो काम शक्ति नहीं कर पाई वो मैं कर दूंगी। आ गए वापस? मुझे तो पता था तुम वापस आओगे। मैं हुई इतना इरेजिस्टिबल, इतना हैंडसम हूँ, इतना क्यूट हूँ, बॉडी भी अच्छी खासी है। मन कर रहा होगा ना मेरे पास आने का। झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, इतनी सारी क्वालिटीज हैं, मैं इतना चार्मिंग हूँ ना, लड़कियां मेरी तरफ खींच चली आती है। तो तुम तो मेरी वाइफ हो, तुम्हें तो पूरा हक है मेरी खूबसूरती और मेरे हुस्न को एंजॉय करने का। पता है, दिन में ना ये मेरा बेस्ट टाइम होता है, जब मैं तुम्हारा चेहरा देखकर रुकता हूँ।
अरे ये शक्ति कहाँ चली गई? तुम बाथरूम में थी? तुम तो यहाँ थी ना मेरे साथ? डॉक्टर शिव क्या बात कर रहे हैं आप? हम आपके सामने ही तो अंदर गए थे। हाँ, पर मुझे लगा कि तुम मेरे पास वहां लेटी हो। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। हम आपके पास नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा था कि हम आपके पास ही हैं। वैसे ना हमने सब सुना कि आप क्या कह रहे थे, कि आप इतने गुड लुकिंग हैं, इतने चार्मिंग हैं कि हमें पूरा हक है आपकी हुस्न का लुत्फ उठाने का। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे बगल में कोई सोया था। आप जो तारीफ कर रहे थे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। अब वहां का देख रहे हैं, हम तो यहाँ है ना। हाँ। वैसे लग रहा है कि हमारा चार्म चल रहा है आप पे, जो हम आपको हर जगह दिख रहे हैं, हर जगह फील हो रहे हैं। अब जाइए, जाके तैयार हो जाइए हमारे मिस्टर प्राणनाथ। क्या कहा फिर से कहो। प्राणनाथ। प्राणनाथ, फिर से कहो। प्राणनाथ, पति परमेश्वर, हमारे स्वामी। हाय। जाइए। तो इस रक्षा कवच की वजह से मैं इसके पास नहीं जा पाई। किसी भी तरह मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। मुझे तो लगा था कि मेरे घर में एक सत्तुड़ी सबसे सयानी है, पर ना, मनोरमा रॉन्ग थी। मेरी रिमझिम भी उतनी सयानी है। ऐसा क्या हो गया मम्मी? तुझे नहीं पता? अरे हमारे घर में ऐसा हुआ है जो पूरे बनारस में आज तक नहीं हुआ। अरे ननन और भाभी के बीच में झगड़ा ही नहीं हुआ। मेरे मोहल्ले के हर घर में होता है। उल्टा ननन ने हलवा बनाया और किसी को बताया भी नहीं कि हलवा उसने बनाया है, ताकि उसकी भाभी को शर्मिंदा ना होना पड़े। आज तूने मेरी परवरिश पर 4 चांद लगा दिए हो। लेकिन मम्मी, ये बात कोयल को नहीं पता चलनी चाहिए कि आप की जानते हो, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। नहीं पता चलेगी। ये केचुई उतारना इतना मुश्किल है। चमड़ी पूरी सूख जाती है। आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होते हुए जाता है। डॉक्टर शिव, आपके दिल में दस्तक देने का टाइम आ ही गया है। मुझे तो अच्छा लगा, भाभी ने हलवा बनाया और किसी को बताया तक नहीं। सारा क्रेडिट मुझे लेने दिया, वरना थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता। शगुन वाले दिन शगुन वाली डिश ही नहीं बनाई। पर ये क्रेडिट लेना गलत है। मैं अभी जाके माँ को सब कुछ बता देती हूँ।
और उनसे ये भी कहूंगी कि मुझे हलवा बनाना नहीं आता, आप मुझे सिखा दो। पता है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं ना, वो लड़की नहीं सीख पाएगी। और सीखना पॉसिबल ही नहीं है, कैसे सीखेगी? बेटा वो ना किसी अलग ही दुनिया से आई है। उनकी और हमारी दुनिया ही अलग है। उनका रहने सहने का तरीका, हमारा रहने सहने का तरीका, उनके खाने की चीजें, हमारी खाने की चीजें, वो कोई बहुत अंतर है बेटा। वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाएगी ना। तूने देखा नहीं सुबह उसने क्या लाके रखा था पहली रसोई में? मुझे तो लगा कि मुझे वो सरप्राइज करेगी मेरी बहू, पर सच कहूं मैं तो शौकी हो गई देखकर। और तेरे पापा के मुंह पे तो सच में ऐसे ही दिख रहा था कि मैं आजीवन उपवास ही रख लूंगा, ये खाने से तो वही बेहतर है। मम्मी कुछ भी बात ऐसी नहीं है। क्या है, हमने कभी ऐसा खाना खाया नहीं है ना। वो हमारे सामने जो रखा था वो मुझे तो लगा था कुछ कच्चा आटा रख दिया हमारे सामने और बोले लो खाओ, और ऊपर से तारीफ भी करो। मम्मी पास्ता था वो। तो पास्ता था के पछतावा राम जाने, अभी भी पेट में दर्द हो रहा है मेरे तो। बेटा जब भी किसी लड़की की शादी होती है ना, तो शादी के बाद एडजस्ट हमेशा लड़की को ही करना पड़ता है। तूने और सक्तुड़ी ने भी तो किया था ना। हमारी और कश्यप की तो हैसियत ही अलग थी, पर अगर हैसियत एक बराबर हो ना, फिर भी हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं। हर घर में दाल में झोंक डालने का भी तरीका अलग होता है, तो एडजस्ट तो हमेशा लड़की को ही करना पड़ता है। ये क्या खा के एडजस्ट करेगी? मंदिरा की बेटी है। माँ ने जिंदगी में कभी एडजस्ट नहीं किया, इस बेचारी को तो क्या ही सिखाया होगा है? कोशिश कर रही थी, पर शायद आप लोगों को दिखा नहीं। सांप तो चूहे हुए खाते हैं, पर ये दूसरे सांप इंसानों के लिए कितना कुछ है ना खाने के लिए। ये पोहा, कचौड़ी, समोसा। डॉक्टर शिव, आपके खाने का इंतजाम तो हो गया, अब इस बुढ़िया के खाने का इंतजाम कर देती हूँ। Hello, stranger. कल रात को तुम्हें शादी में देखा था। कितने सड़े हुए कपड़े पहने थे तुमने। चलो ना, तुम्हें शॉपिंग करवाता, जो चाहोगी वो। ये तुम्हारी बैग पे निशान कैसे? ये चोट कब लगी? दर्द तो नहीं हो रहा ना? इसका भी इलाज है मेरे पास। मैं तुम्हें मसाज कर देता हूं।
दर्द दूर हो जाएगा।